आओ गया आदर गया, नैनन गया स्नेह, यह तीनों तबहीं गए, जबहीं कहा कछु दे। नमस्कार, मैं दलवीर सिंह आप सभी के साथ नई चेतना के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। जो कबीर साहब हैं, सद्गुरु कबीर साहब जी, उन्होंने इस पृथ्वी के मनुष्य जीवन को बहुत ही अच्छी चेतनाएं दी हैं। जो इंसान अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, सत्य से जुड़ना चाहता है, झूठ को त्यागना चाहता है, तो ज़रूर कबीर साहब को पढ़ें और उनके द्वारा दिए गए वचनों को आचरण करें। साथियों, मेरा मानना है कि कबीर साहब सुनने में बिल्कुल भी नहीं है, कबीर साहब बोलने में भी बिल्कुल नहीं है, कबीर साहब हैं आचरण करने में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारे देश में जो साधु होते हैं, भिक्षा मांगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है यह प्रथा। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम यह भिक्षावृत्ति करना हमारा पैतृक धर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन का काम ही कुछ अलग है। उसी को कुछ कबीर साहब जी समझाते हुए कुछ दोहे लिखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उनके दोहे और अर्थ क्या है। उन्होंने कौन सी स्थिति पर भीख मांगने के लिए उत्तम समझा है और कौन सी परिस्थिति पर भीख न मांगने के लिए हमको नकारा है। सबसे पहले लिखते हैं वो, मांगन गए सो मर रहे, मरे जो मांगन जाहीं, तिनते पहले बेमरे, होत करत है नाही। कबीर साहब जी कहते हैं, जो व्यक्ति किसी के पास मांगने के लिए जाता है तो वह निश्चित तौर पर उसकी मृत्यु के समान है। और अगर कोई भीख मांगने की सोच रहा है तो वह मौत के बारे में ही सोच रहा है। किंतु इन सबसे पहले तो वह मरा हुआ समझो, जिसके पास ढेर सारा धन है लेकिन देने के लिए एक कौड़ी भी राजी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति मरा हुआ समझना चाहिए। यहाँ पर मेरा मरा कहने का अर्थ है कि जिसकी ईमानदारी यानी आत्मा, दया, करुणा खत्म हो जाती है तो वो व्यक्ति पशु के समान होता है, वो मरा हुआ ही समझा जाता है। जिंदा तो है परंतु वो मरा हुआ है, जिसके पास करुणा नहीं है। अब दूसरी पंक्ति में लिखते हैं, अजहूँ तेरा सब मिटे, जो माने गुरु की सीख, जब लग तू घर में रहे, मत मांगे कहूँ भीख। कबीर साहब जी हम सब धरतीवासी जो मनुष्य जीवन है उन सबको कह रहे हैं, आज ही तेरा सब कष्ट, सब समस्या दूर हो जाएंगे यदि तू अपने गुरु की सीख पर चलेगा। जब तक तू गृहस्थ जीवन जी रहा है तब तक भीख मत मांगना। अर्थात गुरु सदैव यही शिक्षा देते हैं कि किसी के पास हाथ मत फैलाओ, भीख मत मांगो। यह गुरु हमेशा सिखाते रहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं गुरु की सीख मानो। अब यदि मांगना भी पड़े तो उन्होंने क्या कहा, उदर समाता मांग ले, ताको नहीं कछु दोष, कहें कबीर अदका गहें, ताकि गति न मोश। कबीर साहब जी कहते हैं, यदि पेट भरने हेतु मांगनी पड़े तो मांग लेना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। यदि पेट की भूख मिटाने हेतु मांगी गई भीख कोई दोष नहीं लगता इसका। किंतु
पेट भी भर गया है, लेकिन अब जेब भरनी है, तो जेब भरने के लिए हमें बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। यह गलत बात है। कबीर साहब जी कहते हैं ऐसे लालची लोगों को मोक्ष की कभी प्राप्ति नहीं होती है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं हमें कबीर साहब जी, बिल्कुल अच्छी तरह समझा के। अगली कड़ी में लिखते हैं, उदर समाता जो अन्न ले, तन्ह समाता चीर, अधिका संग्रह ना करे, तिसका नाम फकीर। अब यहाँ पर हमें एक बात समझने को मिल जाती है कि यदि हमारे पास कोई भीख मांगने आता है, हमें उस व्यक्ति की पहचान करनी है। कुछ इशाराई टाइप का यह दुआ है कि पहचान के रूप में, कि जो महात्मा अन्न सिर्फ पेट भरने के लिए मांग रहा है, भोजन कह रहा है कि भाई मुझे भोजन खिलाओ, मुझे भूख लगी है, और पहनने के लिए कपड़े मांग रहा है, अगर इससे अधिक कोई देता है तो वो इनकार कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए। अगर पेट भरने के पश्चात कोई उसे दान देता है तो वो कहता है कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए, मुझे जो लेना था वो मैं ले चुका हूँ। अगर ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति, महात्मा, सत्पुरुष कोई मिलता आता है हम सब गृहस्थ जीवन वालों को, तो ऐसे पुरुष को हमें भोजन कराकर आशीर्वाद लेना चाहिए। यह भीख नहीं होती है, यह अपना जो दिया गया भोजन भी व्यर्थ नहीं जाता है, इसमें ही हमें करोड़ गुना पुण्य मिलता है। अब कहते हैं कि मांगने की स्थिति भी बदलती है, कि जैसे कोई लोग, किसी लोग को बिना मांगे मिल जाता हर चीज़, और किसी को मांगने से मिलती है, और किसी को मांगने पर भी नहीं मिलती है तो फिर वो चोरी कर लेता है या फिर छीन लेता है। तो ऐसे लोगों को कबीर साहब ने कहा है, सहज मिले सो दूध है, मांग मिले सो पानी, कहें कबीर वह रक्त है, जामे अच्छा तानी। वो समझाते हैं कि बिना मांगे सहज ही पानी भी मिल जाए तो वह दूध के समान है, अगर मांगने पर दूध भी मिले तो वह पानी के समान है। अर्थात बिना मांगे जो मिले वह अनमोल है, और मांगने पर भी हीरा मिले तो वह पत्थर के समान है। कबीर साहब जी कहते हैं कि वह तो रक्त है जो जोर जबरदस्ती से अथवा आनाकानी से हमको प्राप्त होता है। तो उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है कि हमें ऐसे व्यवहार, ऐसे मन में विचार रखने चाहिए कि पड़ोसी हो, हमारा मित्र हो, हमारा परिवार वाला हो, जो आपकी चेहरा को देख करके वो तुरंत समझ जाए कि हमारे इन सज्जन को क्या ज़रूरत है, और बिना मांगे आपका काम करे। यही होता है सत्पुरुषों का भाव। अगली कड़ी में लिखते हैं, आओ गया आदर गया, नैनन गया स्नेह, यह तीनों तबहीं गए, जबहीं कहा कछु दे। मनुष्य ने अपने जीवन में अगर किसी से कुछ चीज़ मांग ली तो उस व्यक्ति के सर्वप्रथम आओ, आबरू, मान मर्यादा और प्रेम, ये तीनों चीज़ें जिससे मांग रहा है उसकी नज़र में नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम लोग ये सोच के देखें कि जो भी भीख मांगने का काम कर रहे हैं वो लोग ज़रूर सोचें कि क्या अगर आपके पास कोई आबरू नहीं है, आपके पास कोई मान मर्यादा नहीं है, आपसे कोई स्नेह नहीं कर रहा है, तो ऐसे कर्म को करना भी ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ ऐसे कर्म को तत्काल त्याग देना चाहिए, चाहे फले भले फिर हम मेहनत बिल्कुल करें, कितनी भी मेहनत करने पड़े पर करेंगे। कबीर साहब जी कहते हैं, अन मांगा उत्तम कहा, मध्यम मांग जो ले, कहें कबीर वह निकृष्ट है जो परगड़ धरना दे। वो कहते हैं यदि बिना मांगे मिल जाए तो वो उत्तम है,
यदि मांगने पर भी पूर्ति हो जाए तो भी वो मध्यम कहा जाएगा। अर्थात जो दूसरे के घर पर बार बार जा कर के भीख मांगते रहते हैं वह निकृष्ट लोग हैं। या फिर जो दूसरों को अपने जाल साज में फंसाकर बार बार भीख दान करने के लिए बंधन करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही निकृष्ट हैं और बहुत ही निर्दयी हैं। उन्हें सिर्फ स्वार्थ दिखाई देता है और कुछ नहीं। अगला कितनी मेहनत करके वो पैसे लेकर आया है पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर जो निकृष्ट व्यक्ति है वो यही सोचता है या तो मुझे मांगने पर मिल जाए या फिर ऐसी कोई जालसाजी करो जिससे वो फंसकर हमारे पास भीख देता रहे, हमको दान देता रहे। तो कबीर साहब जी ने हमें यह चेतना दी है, यदि परिस्थिति हो, परिस्थिति में जैसे असहाय है, जो हमारे बुजुर्ग हैं बेचारे, उनके परिवार वालों ने घर से निकाल दिया है, ऐसे लोग भटक रहे हैं, जो कर नहीं सकते हैं, उनका शरीर अथक हो चुका है, उन्हें दान देना चाहिए। जो भूख है, जिसको भूख लग रही है, उन्हें भोजन कराना चाहिए। जो लंगड़े हैं वो अपनी पेट भर मजदूरी कर नहीं सकते हैं, उन्हें ही दान देना चाहिए। अगर परिस्थिति परस्त हैं लोग, उन्हें हम दान देते हैं तो यह हमारा उत्तम दान कहा जाएगा। लेकिन जो हट्टे कट्टे और लोगों को ठगी करके, लोगों को मूर्ख बना करके, जालसाजी में फंसा करके हमें लूटते हैं, ऐसे लोगों को भीख बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ना ही इसका कोई दोष होता है। ऐसे लोगों को घर से अगर वापस नमस्कार करके लौटा दिया जाए तो कोई दोष नहीं होता है। भाई जाइए, हमें आपको भीख नहीं देना है, मेरे पास आपको देने लायक धन नहीं है, आप जा सकते हैं। बड़े प्रेम के साथ शब्द बोल करके उन्हें विदा कर देना चाहिए। तो साथियों, ये जो आज का जो वीडियो था कि सही भिक्षु कौन है, इसके बारे में आप सभी लोगों ने जाना होगा। तो आशा है कि आगे अपने जीवन में सही भिक्षु को पहचानें और अपने जीवन को उत्तम बनाएं। आपका मेहनत की गाड़ी कमाई और पसीने से कमाई गए धन को व्यर्थ न जाने दें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही